हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ड्रेसेस मेरे उतर चुके हैं, सुकून आ गया है। अब बोलते हुए ना मेरा होंठ, पहले मैं बोल रही थी ना तो ऊपर वाला होंठ ऊपर आ जाता था, लेकिन अब ड्रेसेस उतर गए हैं, मुंह को सुकून आ गया है, मुंह मेरा रिलैक्स हो गया है। लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा ना अपना मुंह खाली लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट हो जाएगा। और अभी नए नए ब्रेसेस उतरे हैं, इसलिए मेरी लुक भी चेंज लग रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आप लोग को पता है जब ब्रेसेस उतरते हैं तो रिटेनर फौरन लगाना पड़ता है, और मेरे साथ ये हो रहा है कि मेरा डेंटल कॉल ही नहीं उठा रहा, और वो इतनी दूर है कि वहां जाने के लिए मुझे सोचना पड़ रहा है कि मैं जाऊं या ना जाऊं। कल मैं उसे कॉल करती, उसका नंबर बन जा रहा था, और अब मुझे ये टेंशन हो रही है कि अगर मैंने रिटेनर ना लगाया तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा दांत जैसे पहले था वैसे ही वापस हो जाए। लेकिन खैर इतनी जल्दी नहीं होगा, अभी एक दिन हुआ है। अगर आज भी से मेरी कॉल ना उठाई तो आज मैं खुद ही वहां पे चली जाऊंगी। अच्छा, जब मेरी अम्मा मेरे घर रुकने के लिए आती है तो मेरी अम्मा स्टे करती है आयरा वाले कमरे में, और मुझे भी अपनी अम्मी के कमरे से ना ये तिब्बत क्रीम मिली है। आप लोगों ने भी यकीनन कभी ना कभी इसको लगाई होगी, या फिर आपके घर में कोई ना कोई लगाता होगा। इसकी खुशबू सूंघ के ना पुरानी यादें ताजा होगी। हालांकि मैं पुराने जमाने की नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने इर्द गिर्द बहुत लोगों को इसे लगाते हुए देखा है, घरों में ये पड़ी होती है। हालांकि मेरी अम्मी मॉडर्न है, ऐसा नहीं है कि वो पुरानी चीजें लगाती है, लेकिन वो तिब्बत दोबारा से ले आई है। उन्हें तिब्बत से जुड़ी कोई याद आई होगी, तिब्बत के फायदे नजर आए होंगे, तो वो तिब्बत ले आई है। ये चेक करें, ये जो दो सूट आप लोग को नजर आ रहे हैं ना, मुझे ये आज से पहले कभी नजर नहीं आए। और ये सूट है मेरी अम्मी के। मेरी अम्मी इतने कपड़े सिलवाती हैं, इतने कपड़े सिलवाती हैं, और पता नहीं लगता कब लेके आती हैं, कब वो टेलर को भी दे आती हैं, कब वो टेलर के पास से वापस भी आ जाती है। और जब अम्मी पहनती है, मैं कहती हूँ अम्मी ये आपने कब लिया? अम्मी ने ना हर मंथ में कोई 10-12 सूट सिलवाने ही सिलवाने हैं। अच्छा, मैंने ना अभी इतनी कोई फजूल हरकत की। अब धूप देखें कितनी तेज धूप निकली हुई है, मुझे लगा गर्मी आ गई है, कोई मसला ही नहीं। मैंने ठंडे यख पानी से सर धो लिया और मेरा दिमाग ना सुन्न हो गया। और मैं इस तरह की बड़ी फजूल हरकतें करती हूँ, ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, और अभी तक ना मुझे अपना दिमाग सुन 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 महसूस हो रहा है। हेलो जी, हालो जी, क्या हाल चाल है? ये तुमने उसकी तरह किया? कौन करता है ऐसे? कोई नहीं। और अपना जल्दी बोला करो, जल्दी बोला करो। अच्छा, मेरा एक दोस्त है, वो ना दोस्त तो नहीं है, खैर दुश्मन है। नहीं, दुश्मन भी नहीं है, लेकिन चलो जो भी है, उससे जो भी मिला ना आज तक, वो जब भी कोई किस्सा सुना रहा होता है, वो शुरू पहले तो यहाँ से करता है। गल पता है की ये यहाँ से ऊपर से उसे सिगरेट लगाया होता है, यानी कि चले समझे कि अब मैं ना कोई किस्सा सुनाने लगा, मैं वो नहीं। गल पता है की अपना एंजल ऐसी के ना लोग कहते हो जल्दी बोल यार, जल्दी कर, और आप आगे से यूं बैठ जाते होगे कि मतलब इसने बड़ा देर लगा के बोलना है। नहीं, मैं उसको बोलने नहीं देता, मुझे पता है ना, मैं नहीं बोलने देता। वो जब भी कुछ शुरू करता है तो अच्छा मेरी गल सुन, मेरी गल सुन, तो अपनी छड़ मेरी सुन। देख रहा होगा, उसको समझ आ गई होगी मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और यही दोस्त इरमान का इतनी लंबी देर इरमान के पास आके बैठता है। देर तक हम बैठते नहीं है, उसकी बातों में इतना टाइम लग जाता है। बात तो 1 घंटे की होती है बस। अच्छा, बात छोटी होती है लेकिन बात करने में टाइम लग जाता है। और चाहे आपका वो दोस्त ये वीडियो देख के आए ना दोबारा, हमारा वो मकसद नहीं था, आप क्लियर कर दो। नहीं, आ जाएगा। आपको ये याद है ये क्या है? नहीं। आप तो वैसे काफी पुराने जमाने के हो, मेरे से कोई 5-6 साल बड़े हो, आपको पता ही होगा ये क्या। नहीं पता? इसके बारे में नहीं पता? ये कभी नहीं देखी आपने? तिब्बत क्रीम। झूठे। अभी पढ़ा मैंने। अभी पढ़ा नहीं, आपको पता होगा? नहीं, मुझे नहीं पता। ये पाकिस्तान की कौमी क्रीम है। पाकिस्तान की कौमी क्रीम है ना, तो मेरा क्या लेना देना है? आपने ये कभी नहीं देखी अपनी जिंदगी में? देखी होगी, लेकिन पता नहीं है। चलो चलो चलो, देखी नहीं है, ठीक है। खुशबू सूंघो, आपने ये खुशबू कभी ना कभी सूंघी हो। हाँ ना, देखा? ऐसा हो ही नहीं सकता किसी को तिब्बत के बारे में ना बताओ। ये किस काम आती है? ऐसी बस लगाती हैं औरतें, लड़कियां रंगोरा करने, मतलब बेस के तौर पे इसको लगाया जाता था पहले। बड़ा हैवी धंधा किया होगा इन्होंने पाकिस्तान, जब इतनी पुरानी और अभी तक चल रही है ना। हालांकि इसको लगाने के बाद ना मुंह एक्स्ट्रा ही चिट्टा हो जाता है, जैसे कुछ थोपा हुआ है, लेकिन फिर भी लोग पहले ये लगाया करते थे। गाँव में ज्यादा तो नहीं इस्तेमाल होती। नहीं, गाँव की बात नहीं है, तो पहले लोगों के पास सादे लोग थे, कुछ था नहीं लगाने के लिए, तो उन्हें ये अच्छी लगती थी, तो ये लोग लगाया करते थे। तो अब के लोग सादे नहीं है? नहीं, अब बेसे, फाउंडेशन, बीबी क्रीम्स और पता नहीं क्या क्या है। क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे यार? जब भी कभी कोई एप्लीकेशन खोलो, बस एक ही चीज नजर आती है। इससे मिलता क्या है? अगर आप लोगों में से कोई करता है तो मुझे जरा थोड़ा बताओ कि इससे मिलता क्या है, होता क्या है? एक दफा दोबारा करके दिखाओ, मुझे समझ नहीं आई, मुझे ना लेट समझ आती है, समझ नहीं आई। यार ये पैसे और ये पकड़े, रबड़ उतारा उसका, इससे ना बंदा कूल लगता है, कूल। अब वो पैसे अगर वो ही उतने कम नहीं, उतने ही पैसे अगर पकड़ के बंदा पकड़ा दे हाथ में, फिर लोगों को नजर कैसे आएगा कि पैसे उड़ाए जा रहे हैं, बहुत पैसा है यार। पैसे उड़ाना और उतने ही पैसे उठा के पकड़ा देना, चलो कैमरे में पकड़ा दो कोई बात, पकड़ा देना तो फर्क है, बल्कि ये ज्यादा इज्जत वाली बात है। अच्छा, हम लोग ने सारी बातें करके कह देते हैं कि हम किसी को कुछ नहीं कहते।
नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि यार अगर मैं हूँ तो मैं तो ऐसे ना कर, क्योंकि ये करने वाला काम नहीं हाँ, है। सही बात है। आप वो पैसे पकड़ के किसी को उतने ही पैसे ऐसे ऐसे आपके हाथ में नजर आ रहे हैं उतने ही पैसे आप कैमरा ऑन करके या किसी को दे दो, मतलब वो जो भी जिनके लिए भी आप उड़ा रहे हो ना उनके हाथ में पकड़ा। हाँ, ये सही नहीं। हाँ, सही बात। मैंने आप लोग को बताया ना कि अरमान समझदार है, वाकई बड़े समझदार है। सादे बंदे में बदमाश में फर्क तो होता है ना। सादा बंदा कहता है हाथ में पकड़ा दो, बदमाश कहता है उड़ा दो, फर्क तो होता है। इतना सादा मैं भी नहीं, समझदार होना उम्र के साथ अच्छी बात है, लेकिन अपनी जवानी में अभी भी नहीं भूला। अच्छा, जब मैं व्लॉग कर रही होती हूँ ना, जहाँ अरमान यूं घूम रहे होते हैं, मैं कैमरा ले लेके वहां जा रही होती हूँ, एक जगह टिक के खड़े हो जाओ। अच्छा, मैं ना सारे छोटे छोटे से काम ना आंटी से करा लेती हूँ। ऐसे छोटे काम जो हो तो 2 मिनट में जाते हैं, लेकिन अगर वो मुझे करने पड़े ना तो फिर मैं अपने बाकी कामों पे तवज्जो नहीं दे पाती। तो सब्जी हो गई, कपड़े प्रेस हो गए, कपड़े प्रेस करके तय करके अलमारियों में रखने हो गए, और भी छोटे छोटे से सारे काम। फिर भी कभी तुम उधर पड़ी हो, कभी तुम उधर पड़ी हुई हो, मेरा सर टूट गया, मेरा ये टूट गया। अरमान, खुदा का खौफ, आप खुदा का खौफ करो। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं पड़ी नहीं और मैं कहूँ कि ये हो गया वो हो गया। वो बात ना किया करो जो बात नहीं होती। शायरा ने नया काम शुरू किया है, उसको किसी बात से डांट दो ना कि ये ना करो, और थोड़ा सा लाउड बोल दो, अगला सीन आप ये देखेंगे कि आयरा ना आपको ऐसे मिलेगी। वो बहुत फील करती है बातों को। वो कहती है मुझे प्यार से मना कर दो, गुस्सा ना करो। और फिर उसको कहो भी ना, जितनी मर्जी बार कह दो कि आयरा कर दो, नहीं करना। हाँ, अब नहीं करना। अच्छा, आयरा की ना बहुत सी आदतें अरमान जैसी हैं, जो कि अच्छी नहीं भी हैं। वो भी आयरा की आदतें ना अरमान पे चली गई कि आयरा में नखरा बहुत ज्यादा है। मेरे में नहीं है, आयरा में है। और मेरे घर वाले अम्मी वगैरह देख के ये कहते हैं अरमान पे गई है। अरमान की सोच चॉइसेस हैं कि मैंने ये खाना है, ये नहीं खाना, ये पहनना है, ये नहीं पहन रहा। ये देखें, कभी कभी अरमान घर के काम भी करते हैं। अब ये अरमान को चटाई जमीन पे पड़ी नजर आई है तो आराम से दिखा रही हूँ कि अरमान भी काम करते हैं। मैंने कहा भी था आयरा को स्केटबोर्ड नहीं दिलाना, लेकिन फिर भी आयरा को स्केटबोर्ड ले दिया कि वो गिर जाए। यार ये ना, मुझे अगर डर ना हो इसका, अगर मुझे इसका डर ना हो, गिर ना जाना। अभी तुम बेड रेस्ट पे जाने वाली हो, हाथ पकड़ाओ ना, फायदा हाथ पकड़ाओ सारा, नुकसान लाजमी कराना। अच्छा, बच्चे कैसे चलाते हैं? छोटे छोटे बच्चों के लिए ये। हाँ, गिरे तो कुछ बचे ही ना। नहीं, जो बच्चे प्लेयर होते हैं ना वो कर सकते हैं। पहले थोड़ा खींच के लेके जाकर फिर दूसरा पाँव ऊपर रख लेना। पहले खींच के, पहले दोनों पाँव से। हाँ जल्दी हाथ छोड़ा ना। नहीं, मैंने हाथ एंड में भी पकड़ा हुआ था, मैंने हाथ छोड़ा है हाथ खुद ही। जब पता लगा नहीं गिरने लगी है तो पूरा ही हाथ छोड़ दिया। और गिर ना जाना, अभी अभी खिदमतें करा के ठीक हुए हो। रुको, मेरे पास एक आइडिया, इस पे बैठ के ना जा सकता है बंदा। ठीक। ओह माय गुडनेस। हाँ, अभी भी लगा है। ये लगा है? हाँ, कह रही थी मैं, और ये नुकसान करा के बैठ गए। तो पहले पानी से हाथ धो, कोई बात नहीं। सुकून नहीं आ रहा था आपको कि आप ठीक हो गए, फिर आपने कहा कि मैं एक और चोट लगवा देता हूँ। जब आपने नीचे से इसको उछाला है, ऊपर की तरफ आई तब लगी। लगी अरमान को इतनी देर पहले, जब अरमान यहाँ पे उछाल रहे थे। अच्छा, जाके आयरा को तो देख के आओ, इतनी देर से गई भी अम्मी के साथ, जिद कर रही होगी, अम्मी कह रही होंगी चलो, और वो आ नहीं रही होगी। अगर नहीं आ रही तो जाके उसको लेके आओ। अच्छा, अरमान गए हैं आयरा को लेने के लिए। आयरा सुबह से पार्क में ही है, पार्क में ही घूम रही है, उसका दिल नहीं कर रहा वापस आने का। और मैं अपने कुछ काम करने लगी थी, तो अपने काम शाम करती हूँ मैं, काम शाम कंप्लीट करके। हाँ जी, क्या भूल गए थे? बाहर एक बंदा मिला मुझे अभी, वो ना जरा वो था, डिसेबल था। उसने मुझे कहा कि नहीं ये आपने बेचनी है। इरादा तो नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि चलो ठीक है, क्योंकि वो डिसेबल था तो वो कह रहा था कि मुझे अपने लिए चाहिए। अच्छा, जरा आसानी, क्योंकि ऑटोमेटिक। उसने मुझे वो रेट दिया है जो इसका रेट है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं, बहुत कम। क्या रेट दिए? 185। बताओ क्या करूं? मामला इस तरह का है कि इनकार भी नहीं किया जा सकता। अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। कहाँ 650, कहाँ 185। चलो कोई नहीं, दे दो। अल्लाह हमें दे रहा है, अल्लाह हमें और देगा। दे दो, निकाल दो। चलो। वैसे अरमान खुद भी ऐसे हैं कि इस तरह के मामले हो ना, इस तरह की कोई बात आ जाए तो हम लोग इग्नोर नहीं कर पाते उस चीज को। तो बस अब ये आप लोग के सामने खड़े खड़े ये फैसला किया है कि कोई बात नहीं, इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं। अगर उसने हमसे राब्ता किया है तो शायद अल्लाह ताला की तरफ से वो हो। और फिर एक ये चीज भी बड़ी मेरे जहन में आती है कि शायद ही अल्लाह ताला की तरफ से हमारा इम्तिहान हो, कि अल्लाह ताला आज़मा रहे हो। आय हाय लॉलीपॉप पतरा मेहंदी में। ये आपकी फ्रेंड ने दिया? मिनसा आया ने? नहीं, फिर बस एक आई थी। एक आई थी? कौन सी वाली, मिनसा की अनाया?
मिंसा ने दिया, वाह भाई वाह। अब आपने भी मिंसा को गिफ्ट देना है, ठीक है। आज बनेगी हमारे घर निहारी मजेदार सी। कल अम्मी ने बनाए थे आलू वाले पराठे। अब मुझे इतना याद आ रही थी, गंदा मुंह, गंदा बच्चा जैसा मुंह बनाया हुआ है। बफ्फी तो डालो, छोटी सी जाना, मेरी छोटी सी जाना। मैं आपको याद कर रही थी, मैं गई थी, मेरी लाला कहाँ है? तो पार्क में थी। अच्छा, पार्क में थी और कहीं नहीं गई थी। इतना माशाल्लाह ये मुझसे प्यार करने लग गई है ना, पहले भी करती थी लेकिन अब बहुत प्यार करने लगी है मुझसे। अब आप हो गई हो 3 साल की, मैं आपको ज्यादा देर गोद में नहीं पकड़ सकती क्योंकि अब आप हो गई हो मोटी और बड़ी लड़की हो गई हो। कैसे गिरी थी यार, मैंने तो देखा ही नहीं। साइकिल चलाई थी ना, आराम से। अच्छा, जमीन पे गिर गई थी, लगी नहीं थी। शुक्र है मेरी बेटी को चोट नहीं लगी। बाहर 2 लोग आए हुए थे, तो उसका एटीवी का पूछना ये उतरते हुए ना गिरी है, मैंने देखा नहीं कैसे गिरी है। तो वो कहते हैं हमारा स्टार गिर गया। हाय हाय, छोटा सा स्टार है। आज आयरा बताने लगी, आयरा आप सबसे ज्यादा किससे प्यार करती हो? अच्छा, इसने ना ये 2 फिंगर्स रखी हुई, ये वाली जो है ये मामा है, ये वाले पापा है, ठीक है। अब ये बताएगी, ये कहेगी तो मैं हूँ, ये कहेगी तो ये पापा है। बताओ। मामा अच्छी है, मामा अच्छी है, पापा नहीं अच्छे, मामा अच्छी है ना। मेरे रिटेनर आ रहे हैं जिसका मैं इंतजार कर रही थी ना, वो मुझे कॉल आ गई है कि आपके रिटेनर जो है वो हम घर ही भिजवा रहे हैं। ओए होए होए अम्मी, इतनी कोई कमाल की खुशबुएं आ रही है पूरे घर में। ये लो जी, गर्मा गर्म निहारी, अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी बनी है। मैंने सिर्फ अभी थोड़ा सा टेस्ट किया एक बोटी को, बहुत मजे का जायका। और रोटियां बाहर की मंगवाई है। बाहर का कोई चक्कर नहीं, मैं नहीं खाता बाहर की। तो ना खाओ, घर की बना के लाओ, चलो। अच्छा, घर में ना जरूर कोई ऐसा होता है, अगर सारे बाहर की रोटियां खा रहे होंगे तो उसने घर की खानी होगी, इसलिए मैंने अरमान के लिए बना दी है। मुझे पता था अरमान ने घर की ही खानी है। और अब जी मैं अपनी छोटी सी लाला के लिए खाना लेके जा रही हूँ। मेरी छोटी सी लाला, उठ के खाना खा लो। शाबाश। मेरे जी रिटेनर आ गए हैं, बस सुबह से इंतजार कर करके थक गई थी, अभी बेल बजी और मान लेने गए। दिखाओ जी क्या चीज है ये रिटेनर। तुम्हारा गंदा प्लास्टिक। ये कैसे है? दिखा, ये तो मेरा जबड़ा ही भेज दिया रनीब। अच्छा, ये भला मेरा कौन सा वाला जबड़ा जो उन्होंने साइज लिया था? ये देखें, ये है। मुझे बस ये डर है कि ये टूट ना जाए। नहीं टूटता नहीं है ये, जो ये ऊपर वाला है ना, ये चौक, इसकी खैर है, प्लास्टिक को नहीं कुछ होता। ये लो जी मेरे आगे रिटेनर, ये तो बहुत नाजुक है यार। मैं ना इसको एक दफा वॉश करती हूँ, वॉश करके हम इसे पहनने लगे हूँ। एकदम खिंच पड़ी है दांतों में, दर्द हुई है एकदम। लग गए सही, फिक्स हुए, बिल्कुल ठीक। पता नहीं लग रहा कुछ है? नहीं। शुक्र है ये आ गया और मैंने पहन लिया, वरना मुझे टेंशन पड़ी हुई थी कि मेरे दांत इधर उधर ना हो जाए। अच्छा जी, कल है संडे, जिम मैंने नहीं जाना, सुबह आंटी ने भी नहीं आना, तो मैं आराम से टाइम से सो के उठूंगी। अच्छा, अरमान के एक दोस्त हैं, उनकी अभी शादी हुई है और उनकी दावत का कुछ कह रहे थे आप, तो खाने में क्या क्या बनाना है मुझे लिस्ट बता दें ताकि मैं सुबह उठते ही ना काम पे लग जाऊं। बनाना कुछ नहीं है, बाहर से खिलाएंगे उनको। यही बातें तो मुझे अरमान की अच्छी लगती हैं। कोई जरूरी नहीं है कि घर का खाना जी लाजमी है, कोई आ रहा तो घर पे ही खाना बने। बाहर जाएंगे, थोड़े बहुत पैसे लगाए, खाना खिला के तोड़ देंगे, और क्या कर रहे हैं। अगर आप घर पे खाना खिला रहे हैं, बाहर खिला रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आने वाले को इतनी वैल्यू नहीं दे रहे कि आप बाहर जाकर से खाना खिला रहे हैं। खाना घर पे अगर बनाना है तो उसका ये मतलब होना चाहिए कि यार मेरा ना ये खाने का या ये बनाने का दिल कर रहा है तो मैं ये बना लेती हूँ। समझ आती है। अच्छा, वैसे मुझे कोई मसला नहीं है, कल मेरा कोई खास काम नहीं है तो मैं बना सकती हूँ, मुझे मसला कोई नहीं। अगर आप कहते हो तो मैं घर में खाना शाना बना देती हूँ। फ्री रहना चाहिए, जब कोई आ रहा है वो भी इजी आ रहा है, तो जिससे आके मिलना है वो भी इजी होना चाहिए। क्या बात है, बस यही तो अरमान की बातें हैं जिसकी वजह से मैं अरमान की आज भी बहुत बड़ी फैन हूँ। आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।